इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। दोस्तों, मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर के बहाने एक पूरी लॉबी तैयार हो चुकी है, जो लॉबी सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लॉबी का मकसद ये नहीं है कि बाबा बागेश्वर अंधविश्वासी है, चमत्कारी है, या बहुत बड़ा कोई बाबा है जिनके पास बहुत ज्यादा कोई दैविक शक्ति है। ये इनकी डिबेट का पॉइंट ही नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को गलत साबित किया जाए, अंधविश्वासी साबित किया जाए। अब अगर आप बाबा बागेश्वर को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे, ना उनने कहा कि वो चमत्कारी है, ना उनने कहा कि वो कोई बहुत बड़े बाबा है, कहा उनने कहा कि कुछ वो उनके पास दैवी शक्ति। वो तो कह रहे हैं कि भाई वो अपने इष्ट को जो उनको सिखाया गया है वो ही अपने भक्तों को बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर कितना सही है, कितना गलत है, इसको तो आने वाले समय के अंदर देश की जनता निर्धारित कर देगी। पर मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, भाई उनके धाम पे जो व्यक्ति जाए वो उसकी श्रद्धा। अगर ये अंधविश्वास कर रहे हैं तो जिसको एक्सपोज करना है वो कर दे, पर अगर कोई अंधविश्वास को एक्सपोज करना चाहता है तो फिर उसको हर जगह के अंधविश्वास को एक्सपोज करना चाहिए। अगर उसको ये तरीका गलत लगता है तो उसको फिर कई पादरी भी जो जिस तरीके का तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सवाल उठाना चाहिए। या तो आप बिलीवर हो सकते हैं, आप एक रैशनलिस्ट हो सकते हैं, आप सिलेक्टिव बिलीवर और सिलेक्टिव रैशनलिस्ट नहीं हो सकते। और मेरी राय स्पष्ट ये है, मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट कि वेदर बाबा बागेश्वर इज करेक्ट और रॉन्ग। मेरे लिए ये है कि एक पूरी लॉबी ना तैयार हो जाए जो इनके बहाने पूरे के पूरे हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को गलत साबित करने की कोशिश करें। और जो लोग इन पे हमला कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बी अ रैशनलिस्ट। मैं कह रहा हूं क्रिटिसाइज करिए, आपका हक है, आजादी के संविधान ने आपको हक दिया है, पर बी अ ट्रू क्रिटिसिज्म करिए। मतलब अगर आप एक रैशनलिस्ट हैं तो फिर आप हर जगह को, हर जगह के, हर धर्म के व्यक्ति, मानने वाले व्यक्ति को उसी तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन करिए। ऐसा तो नहीं जो लॉबी फोर्स्ड कन्वर्जन को बढ़ावा देती है, वही लॉबी ये बाबा बागेश्वर के खिलाफ है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको भी सोचना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इनके धाम में जाता है तो उस व्यक्ति की इच्छा, अगर आपको लगता है कि ये बाबा अंधविश्वासी है तो आप मत जाइए। आपको लगता है कि आपका धर्म है कि अंधविश्वास को एक्सपोज करना है तो हर तरीके के अंधविश्वास को एक्सपोज करिए, पर ऐसा मत करिए कि इनके बहाने पूरे हमारे हिंदू धर्म को, जो इस देश दुनिया का सबसे पुरानी सनातन संस्कृति, उस पर हमला करिए। ये मैं प्रदीप भंडारी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसीलिए मेरा आरोप जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि इस वक्त दोस्तों कि बाबा है बहाना, सनातन है निशाना। कई लोग जो इस पे कमेंट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो इस तरफ है कि उस तरफ है, कहां नहीं है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि हर धर्म के हर पाखंडी के हर ठेकेदार का होना चाहिए पर्दाफाश। ये हिंदू धर्म को अटैक करना बंद करिए। देखिए कि किस तरीके से एक पूरी लॉबी तैयार हो चुकी है और बाबा बागेश्वर के समर्थक और बाबा बागेश्वर इस पे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए इन दोनों का आमना सामना, और उसके बाद मैं इस मुकदमे की शुरुआत करूंगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री पर अंधविश्वास की तलवार लटक रही है और पूरे देश में आस्था और अंधविश्वास पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक और धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री के दिव्य दरबार के चमत्कारों को उनके भक्त नमस्कार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम सरकार को धर्म की कसौटी पर
चमत्कार की चुनौती दे दी गई है। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर साहब बताइए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। ये विवाद नागपुर से शुरू हुआ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया और अंधश्रद्धा निर्मूलित समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वह चले गए। लेकिन धीरेन्द्र नाथ शास्त्री ने भी अंधश्रद्धा निर्मूलित समिति पर पलटवार किया है। उन्होंने चुनौती देने वालों से कहा कि वो सनातनी हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं और किसी से डरने वाले नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि वो तो सिर्फ सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जबकि भारत में तमाम अन्य धर्मों में भी खुलेआम चमत्कार करने के दावे किए जा रहे हैं और लाखों लोगों की भीड़ बुलाकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी निशाना सिर्फ और सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ही क्यों? पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री हिंदू धर्म के प्रचार के लिए काफी पॉपुलर हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन वायरल होते रहते हैं। क्या हिंदू धर्म के लिए चल रही उनकी लड़ाई के लिए पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को निशाना बनाया जा रहा है? आपके यहाँ फुलहड़ कहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जिन लोगों ने चुनौती दी है वो सही साबित होते हैं या बाबा इन चमत्कारों की चुनौती पर खरे उतरते। दोस्तों, मेरे साथ में काफी बड़ा और अच्छा पैनल जुड़ रहा है। महेंद्र राजूदास, गुरुमा कंचनगिरी, सूरजपाल अमू जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, नवेद सिद्दीकी जी, सृजनपाल सिंह, द फेमस ऑथर बीके त्यागी, गुरुदेव श्री कश्यप जी, आप सभी के पास आऊंगा। पर पहले मैं श्याम मानव जी के पास आना चाहता हूं, जो संस्थापक हैं अंधविश्वास निर्मूलन समिति के। श्याम मानव जी मेरे साथ में, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम मानव जी, रायपुर का टिकट कब करा रहे हैं आप, कौन सी तारीख को करा रहे हैं आप? क्योंकि आपने कहा है कि ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आप, मैं कहता हूं कि अगर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं तो हर ज्योग्राफी में हर विश्वास फैला रहे हैं, 24 घंटे अंधविश्वास फैला रहे हैं, 365 दिन अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आप अगर अंधविश्वास के खिलाफ हैं तो आपको तो तुरंत रायपुर का टिकट करा के इनके अंधविश्वास को एक्सपोज करना चाहिए, जिससे कि अंधविश्वासी जो है आगे ऐसे अंधविश्वासी ना आए। तो कब रायपुर का टिकट करा रहे हैं? ये आपका सवाल ही 100% गलत सवाल है। क्यों? मैं कोई बागेश्वर धाम नहीं गया था महाराज जी को चैलेंज करने के लिए। वो नागपुर आए थे। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है। नागपुर में उनकी रामकथा प्रसिद्ध, यानी रामकथा करने का प्रोग्राम प्रसिद्ध हुआ था 5 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक। तब तो मैंने उसका स्वागत ही किया था। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो स्वागत की थी, क्योंकि हर व्यक्ति को भारत में फंडामेंटल राइट 25 के अनुसार धर्म का आचरण करने का अधिकार है और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो इसलिए उसके बारे में बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य पोस्ट है, उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके बारे में बोलने का मुझे अधिकार तक नहीं है। तो पहला तो सवाल ये खत्म हो गया। नहीं, श्याम मानव जी, एक से नहीं, श्याम मानव जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। श्याम मानव जी देखिए, इट इज जस्ट नॉट अबाउट आप जो कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, इट्स अबाउट कि देश के सामने सत्य आना चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये बाबा अंधविश्वासी है, मेरे को नहीं पता ये अंधविश्वासी है कि नहीं, आई हैव नो स्टैंड ऑन इट, आई हैव नो अफेक्शन और डिसअफेक्शन। मैं कह रहा हूं कि रायपुर छोड़िए तो
एक पता होना चाहिए ना इन बाबा का सच। कोई न्यूट्रल लोकेशन पे जाइए, आप बोलिए रायपुर छोड़िए, महाराष्ट्र छोड़िए, तीसरे लोकेशन आप बोल दीजिए मेरे जनता का मुकदमा मैं खुद होस्ट करूंगा, बाबा बागेश्वर एंड श्याम मानव फेस टू फेस, दूध का दूध और पानी का पानी। जी थोड़ा आप सुनेंगे तो मैं आपकी अपनी बात ठीक ढंग से आपके हाँ सामने बताइए, बोलिए। महाराज जी नागपुर में आए, नागपुर में उनके दिव्य दरबार की जो सभी प्रकार के वीडियोज उपलब्ध है उसमें कानून का उल्लंघन है। महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून और उसके साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 दोनों का उल्लंघन है। इसलिए एक तरफ मैंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की, जो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति यानी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है उसका मैं सह-अध्यक्ष हूं। उस नाते से मैंने एक तरफ कंप्लेंट की और मैं जो संगठन गए 40 सालों से चला रहा हूं, 1982 से ये संगठन काम कर रहा है, उसके माध्यम से हम हमेशा इस ढंग के चमत्कारों के दावों को आह्वान देते हैं। ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं। ये आह्वान हम नागपुर में गए कई सालों से देते आए, 40 सालों से देते आए, महाराष्ट्र में देते आए और सबसे बड़ा नागपुर का नाम है पोलखोल शहर। महाराज जी के वीडियोज में ये दावे हैं कि वो अपने आप, अभी आपने थोड़ी देर पहले वो सब बातें लोगों के सामने कही है कि वो अपने आप नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, टेलीफोन नंबर पहचानते हैं और किसी भी घर में कौन सी चीज रखी है ये पहचानते हैं। ये असंभव है आज के विज्ञान के अनुसार, क्योंकि विज्ञान ने इस क्षेत्र में बहुत संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन टेलीपैथी, इंट्यूशन और क्लेरोवायंस ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। अमेरिकन और रशियन मिलिट्री ने इसके लिए स्वतंत्र डिपार्टमेंट्स खोले थे, लेकिन तब भी कुछ वो मिला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बाद में वो बंद कर दिए। ये सब जानकारी पूरे दुनिया को होनी चाहिए। अगर कोई ये दावा करता है कि उनको अपने आप पता चलता है तो ये दिव्य शक्ति बहुत बड़ी बात है। ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए। इसलिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर यह चुनौती दी जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि महाराज जी के पास में कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से ना पहुंचे। ये वातावरण नागपुर में बहुत सुंदर तरीके से खड़ा किया जा सकता है। श्याम मानव जी, मैं एक सेकंड, श्याम मानव जी, बाद में आप सवाल पूछिए। श्याम मानव जी, छोटी सी बात रह गई है, एक ही वाक्य रह गया है, क्योंकि यहाँ के जो पालक मंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनके आचरण पर, उनकी न्यायप्रियता पर मेरा भी 100% विश्वास है। और महाराज जी श्याम मानव जी कार्यक्रम में वो जाकर गए हैं, तो इसलिए उनके लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित जगह है, मेरे लिए भी सुरक्षित जगह है। यहाँ कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं। गड़बड़ी की बात मैं जब कर रहा हूं तब जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए जो सभी मार्ग रोकने हैं उसमें गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। श्याम मानव जी, अलाउ मी टू कम इन। आपने एक बहुत बड़ा इलैबोरेटेड आंसर दे दिया है, पर मैं वापस से अपने सवाल पे आऊंगा। मैं भी खुद अंधविश्वास के अगेंस्ट टू अगेन, आप ना टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, मैं प्रिंसिपल पे आना चाहता हूँ। श्याम मानव जी, मैंने आपका डेटा पीछे सर्च किया था, इट इज नॉट अबाउट यू वर्सेज बाबा बागेश्वर। अब ऐसे मैं अगर बात ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो आप भारत जोड़ो यात्रा के भी हिस्सा थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये बाबा को एक्सपोज करना है तो पूर्ण रूप से तुरंत एक्सपोज करना चाहिए। तो नागपुर, क्या मैं कह रहा हूं रायपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस रूल स्टेट है, वहां पे आदमी हो सकता है, वहां के सुरक्षा का डर है। वहां पे तो एक मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री ने उठा के बोला था कि ये बाबा बागेश्वर प्रूव कर दे कि यहां पे कन्वर्जन चल रहा है। वहां छोड़िए, आप साउथ का कोई स्थान ढूंढ लीजिए, कोई तीसरा स्थान ढूंढ लीजिए। जस्ट बिकॉज कि वो नागपुर के अंदर नहीं हो, इट कैन नॉट हैपन ना कि सच सामने नहीं आए। तो मैं वापस से पूछ रहा हूं, तीसरे न्यूट्रल स्टैंड में आपको जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल है अंधविश्वास को हटाना, और आपने अगर कंप्लेन करी है तो क्या एविडेंसेस दिए आपने सामने, और क्या आप ऐसे ही पादरी, मौलवी जो भी ऐसे दावे करते हैं उन पर भी आप इस तरीके की कार्रवाई कर चुके हैं इन द पास्ट? जी, आप अभी शांति से मेरा जवाब सुनेंगे तो ये बातें सब आपके सामने। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू। पहले मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। नहीं, पहली शुरुआत करिए। सॉरी श्याम मानव जी, क्या एक थर्ड न्यूट्रल लोकेशन पे आप तैयार हैं? क्योंकि अदरवाइज एक्सटेंड होते रहेगा। उनके सपोर्टर्स कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे। इट इज नॉट अबाउट यू वर्सेस सपोर्टर्स, इट इज अबाउट ट्रूथ। क्या है, क्या आप थर्ड लोकेशन पे तैयार हैं? हाँ या ना में, इसका सिंपल, इसमें देयर इज नो इलैबोरेशन। आर यू रेडी और नॉट? कोई जवाब नहीं हो सकता है। ये कोई आपका और मेरा गेम नहीं है क्रिकेट का कि हाँ या ना में जवाब दूं मैं आपको। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। महाराज जी तक जानकारी नहीं पहुंचेंगे, इसकी जानकारी आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। अभी
आप पत्रकार हो, मैं भी कौन पत्रकार सी जानकारी? अगर एक व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है तो वो किसी भी ज्योग्राफी में अंधविश्वास फैला रहा है, वो व्यक्ति रायपुर और मध्य प्रदेश में, मैं तो कह रहा हूं अंधविश्वास को एक्सपोज किया जाए। आप मेरे नहीं, श्याम मानव जी, आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड हियर, आई एम आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ दिस मैन, आप संस्थापक है अंधविश्वास निर्मूलन समिति के, आप अंधविश्वास को हटाने की चीज कर रहे हैं। अगर रायपुर में और मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है सिचुएशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस को कंप्लीटली ऑल्टर कर सकता है, तो आप कोई थर्ड राज्य को चुन लीजिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंधविश्वास को सिर्फ नागपुर में ही एक्सपोज किया जा सकता है। दिस इज अ बिजार लॉजिक। इसके लिए कि मैं भक्तों की मानसिकता को जानता हूं, इस प्रकार का वातावरण इतने सालों से देखते आया हूं, 40 सालों से मैं उसके लिए झगड़ रहा हूं। मैंने आपको सीधा सीधा सवाल पूछा है, महाराज जी के भक्तों के सामने आप उनको कोई आप जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे श्याम मानव जी। मैं आपके साथ में हूं कि भाई अंधविश्वास को हटाना चाहिए, पर आप मेरे सवाल को गोलमोल कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है ये, बाबा अगर आप कह रहे हैं ढोंगी है तो इस बाबा को इसी वक्त एक्सपोज करना चाहिए, पर आप इसको इवेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रदीप, मैं कह रहा हूं कि एक न्यूट्रल लोकेशन मेरे स्टूडियो में आप आएंगे, दिल्ली में मेरे स्टूडियो में आप करने के लिए तैयार है? आपके स्टूडियो पर मैं क्यों विश्वास रख पाऊंगा? आप तो, दिस इज अ वेरी बिजार लॉजिक व्हिच मींस कि नागपुर के अलावा कहीं अंधविश्वास हट ही नहीं सकता। श्याम मानव जी, दिस इज अ वेरी बिजार लॉजिक। आप कह रहे हैं कि नागपुर के अलावा बाबा बागेश्वर को एक्सपोज ही नहीं किया जा सकता। दिस इज अ वेरी बिजार लॉजिक। नहीं, सुनिए आप साहब जी, ये इतनी आसान बात नहीं होती है। एक स्टूडियो में, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको नाम चाहिए तो मैं बता सकता हूं जाहिर तरीके से। मैं एक ज्योतिष के कार्यक्रम में हाजिर हुआ, मेरे सामने एक ज्योतिषी जो उस टीवी पर हमेशा ज्योतिष कहती थी, उसने आह्वान स्वीकारा। दिल्ली की बात है, पूरे दुनिया में हो गया कि उसने आह्वान स्वीकारा कि वो ज्योतिष सिद्ध करेंगे, और हमारे तब जो 25 लाख का प्राइस था वो उसके लिए आह्वान स्वीकारा। 6 दिन तक मैं एंकर को ढूंढ रहा था, दिल्ली में मुकाम कर था, लड़की गायब, एंकर गायब। अरे मैं अभी ओपनली कह रहा हूं, तो आप तैयार है दिल्ली के लिए? Again, you are quoting a different issue altogether. अगर आपका एक एक्सपीरियंस हुआ है, नो मेरा श्याम मानव जी, यू आर नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। मैं अगेन कह रहा हूं, द पीपल ऑफ दिस, करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि चलिए अगर श्याम मानव जी जो कह रहे हैं वो सही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सपोज इट मेरे स्टूडियो में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कल परसों नरसों आप डेट डिसाइड कर लीजिए, कल परसों नरसों डेट डिसाइड कर लीजिए। आपको 1 मिनट का डिबेट में फॉर्मेट होगा, टाइमर चलेगा, आपके पास नीचे 1 मिनट होंगे, बाबा बागेश्वर के पास 1 मिनट होंगे, आप दोनों आमने सामने। लेट्स एक्सपोज द अंधविश्वास, लेट्स डू दैट। ये एक्सपोज इस ढंग से नहीं होता है, ये कोई चर्चा नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? आज के जमाने में या आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको अगर एक व्यक्ति का चेहरा दिख गया तो 1 मिनट के अंदर उसकी सब जानकारी आप निकाल सकते हो। तो आप आके एक्सपोज करिए ना, यही चीज उनसे पूछिए आप। मैं कह रहा हूं न्यूट्रल लोकेशन में क्या दिक्कत है? व्हाई आर यू नॉट अग्रीइंग टू अ न्यूट्रल लोकेशन? की कोई दिक्कत नहीं है। सो यू आर अग्रीइंग फॉर दिल्ली लोकेशन में गड़बड़ी होगी, इसकी दिक्कत है। नहीं होगी गड़बड़ी, अगर नहीं होगी तो ये आप गारंटी नहीं ले सकते साहब जी। मैं कह रहा हूं, मैं पब्लिकली गारंटी ले रहा हूं कि कोई नहीं होगी। मैं पब्लिकली गारंटी ले रहा हूं कि आप इंडिया न्यूज के स्टूडियो में तैयार है बाबा बागेश्वर को एक्सपोज करने के लिए? मैं टेक केयर करूंगा। कोई भी टीवी का स्टूडियो इसका माध्यम नहीं हो सकता है। श्याम मानव जी, श्याम मानव जी, सब कुछ तो टीवी पे ही हो रहा है। आप इसके पहले बीबीसी को जाके इंटरव्यू दे रहे थे, उसके पहले किसी और से कर रहे थे, बाबा बागेश्वर जाके 10 चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। सब कुछ तो न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही हो रहा है। कोई बाबा बागेश्वर का पक्ष ले रहा है, कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है, कोई मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहा है। मुद्दा यही है कि अगर ये बाबा अंधविश्वासी ढोंगी है तो आपको तुरंत आना चाहिए मेरे स्टूडियो में। मैं गारंटी ले रहा हूँ, 2 मिनट आपको बोलने का समय दूंगा, 2 मिनट उनको बोलने का समय दूंगा, अनइंटरप्टेड, कोई भी चीज नहीं होगी, लाइव जाएगा। और कैसे एक्सपोज होगा? समझा रहा हूं मैं आपको। अरे चलिए श्याम मानव जी, मेरे कोई जगह नहीं है, ना मुझे बोलना है ना उनको बोलना है। चलिए वक्त पर जो 10 श्याम मानव जी, श्याम मानव जी, आई थिंक दिस इज श्याम मानव जी, श्याम मानव जी, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये अंधविश्वास एक्सपोज नहीं हो पाएगा, कोई अंधविश्वास एक्सपोज नहीं हो पाएगा इससे। तो वो तो कह रहे हैं, कि जो आप कर रहे हैं उसमें एजेंडा है। आप देखिए, मैं पत्रकार रह चुका हूं, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मेरे पास समय नहीं है श्याम मानव जी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर होती है चुनौती को पार करने की प्रक्रिया की, वो तो रेडी है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं होस्ट करने के लिए तैयार हूँ आपको और उनको। मैंने ना अभी उनसे, आप सबसे पहले मैंने बाबा बागेश्वर से पहले बात इसीलिए नहीं की थी बिकॉज आई वांटेड टू स्पीक टू यू फर्स्ट, because I prima facie believe, अगर आप कह रहे हैं जिसमें if there is prima facie evidence in it, it's extremely important कि बाबा बागेश्वर को एक्सपोज किया जाए। श्याम मानव जी, I am very sorry, I am running out of time, but I am still waiting. ओपन चैलेंज है दोस्तों, ये अगर बाबा ढोंगी है तो श्याम मानव जी को और बाबा बागेश्वर को मैं अपने स्टूडियो के अंदर आमंत्रित कर रहा हूं, न्यूट्रल लोकेशन पे आए और डिबेट करें। इट्स एज सिंपल एज दैट। श्रीजान पाल सिंह, सूरज पाल अमू जी,
सूरजपाल अमूजी और सृजनपाल सिंह जी, आप दोनों से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। सूरजपाल अमूजी, इट्स वेरी क्लियर, और सृजनपाल सिंह जी। सूरजपाल अमूजी, क्या एक पूरी कॉन्स्पिरेसी, दोनों को आमने सामने दिखाइए कि क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? पहले सूरजपाल अमूजी बोलेंगे, फिर सृजनपाल सिंह जी बोलेंगे, 30 सेकंड ईच। ये कॉन्स्पिरेसी है कि इस बाबा बागेश्वर के बहाने, मैं कह रहा हूं ये अंधविश्वासी है या ये अंधविश्वासी है सूरजपाल अमूजी, या बिल्कुल चमत्कारी है? ये डिसीजन जनता लेगी, और ये डिसीजन जनता लेगी, मैं इस पर डिसीजन नहीं लूंगा। पर क्या हिंदू धर्म को अटैक करने की कोशिश की जा रही है इसके बहाने? सूरजपाल अमूजी। प्रदीप जी, हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता, हिंदुस्तान के लाखों मंदिरों में रोजाना पूजा अर्चना होती है। हम लोग अंधविश्वासी हैं, किसी को क्या तकलीफ है? हम मंदिर में जाते हैं, किसी को क्या तकलीफ है? ये जो आपने दानव श्याम बैठा रखे थे, श्याम दानव, इनके पिताजी ने इनका नाम श्याम क्यों रखा? जरा इनसे पूछ लीजिएगा। श्याम का मतलब कृष्ण भगवान, श्याम का मतलब क्या है? इनका नाम मानव की जगह दानव क्यों नहीं है? अरे इनके पिताजी ने इनका नाम रखा, कैसे रखा? हमें क्या मतलब? हम लोग प्रदीप भाई बागेश्वर धाम के शास्त्री जी को, धीरेन्द्र जी का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान की जनता करोड़ों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जो उनसे श्याम मानव रिप्लाई करे सूरजपाल अमू को। सृजनपाल सिंह जी, आई एम कमिंग। दानव को इंजेक्शन कहां लग गया? आ रहा हूं सृजनपाल, आई एम कमिंग, आई विल गिव यू एम्पल टाइम। तकलीफ क्या है? जहां पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती पार हो सकती है, तो वो वहां भी कंडक्ट किया जा सकता है। रुक जाइए, एक के ऊपर एक नहीं। सूरजपाल अमू, गुरुमा आ रहा हूं, गुरुमा रुक जाइए, क्यों कर यहाँ रुक जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम मानव जी रेडी, एक सेकंड। श्याम मानव जी रेडी, श्याम मानव जी और सूरजपाल अमू जी, श्याम मानव जी और सूरजपाल अमू जी, एक सेकंड प्लीज, कैन वी मूव दिस फास्ट अप? श्याम मानव जी और सूरजपाल अमू जी, आप मेरी बात का जवाब दें। आपके पिताजी ने आपका नाम श्याम क्यों रखा? आ रहा हूं सृजनपाल। दानव, मानव की जगह दानव क्यों नहीं रखा? आ रहा हूं गुरुमा, रुकिए। धार्मिक है, आपने ठेका ले रखा है क्या हिंदुओं का? आपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खराब करने का ठेका ले रखा है क्या? आप कौन से हिंदू समिति का अध्यक्ष हैं बताएं? ऐसा कहा नहीं है। अरे क्या हिंदू है आप? क्या हिंदू हैं आप? आप हिंदू धर्म, अरे बोलो ना मौलवियों के खिलाफ, बोलो ना पाद्रियों के खिलाफ। आ रहा हूं। सनातन धर्म जिसे आप कहते हो, उसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसके बारे में मैं पहले ही बात कह चुका हूँ, उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। आपका जो सनातन धर्म का ज्ञान है और मेरा है, उसमें अंतर हो सकता है, इसलिए जो भी अंतर होगा उसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन वो ये जगह नहीं है चर्चा की। इसलिए अभी मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे माफ कीजिए। मैंने साहब जी को कबूल किया था। सृजनपाल अमू जी, सृजनपाल सिंह जी और गुरुमा कंचन गिरी, सृजनपाल सिंह जी और गुरुमा कंचन गिरी। नहीं, एक लॉजिकल पॉइंट प्लीज, एक के ऊपर एक मत। गुरुमा रुक जाइए, सोमवीर शर्मा आप जरा आइए इधर। मैं कह रहा हूँ गुरुमा कंचन गिरी और सृजनपाल सिंह जी। आचार्य शैलेश तिवारी जी जरा एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज। आचार्य शैलेश तिवारी जी एक सेकंड समय दीजिए। गुरुमा एक सेकंड रुकिए। गुरुमा और सृजनपाल सिंह जी, गुरुमा किसी की आवाज नहीं जा रही है, आप एक सेकंड। गुरुमा कंचन गिरी और सृजनपाल सिंह जी, गुरुमा कंचन गिरी और गुरुमा एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। गुरुमा एक सेकंड रुक जाइए। गुरुमा और सृजनपाल सिंह जी, सूरजपाल अमू जी ने एक पॉइंट बोला, मैं चाहता हूं सृजनपाल सिंह जी आए और गुरुमा आमने सामने। पहले सृजनपाल सिंह जी बोलेंगे, फिर गुरुमा। सृजनपाल जी मेरा क्वेश्चन सुनिए। सूरजपाल अमू जी ने बोला कि भाई जिसकी आस्था है वो उनमें जाए, जिसको लग रहा है वो ढूंढी मत जाए, जिसके पास प्रूफ है वो प्रूफ दिखाए। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सृजनपाल सिंह जी पहले 30 सेकंड, फिर गुरुमा आप आएंगे प्लीज। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है, और ये बात हमें समझना आवश्यक है। हर बात पे हम ये कहें कि वेद पे पहुंच जाएं, हम रामायण में चले जाएं, महाभारत में चले जाएं, वो सब आस्था है। अंधविश्वास खतरनाक होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और शास्त्री जी के ही मन से उदाहरण देता हूं। एक उनके समागम में वो एक महिला से बोलते हैं कि तुम्हारी अगर माँ बीमार है तो उसके ऊपर जादू टोना किया है, और जादू टोना करने वाली लड़की का नाम है रानी। अब अगर रानी नाम की लड़की वाकई एग्जिस्ट करती है उस व्यक्ति के जीवन में, तो उसकी तो दुश्मनी हो गई। किसी को इस तरह से मलाइन करना, उसको एक्यूज करना, ये अंधविश्वास है। और उसको मान करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब लोग वहां इलाज कराने आते हैं उनको अस्पताल जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। उनको अस्पताल जाना चाहिए, उनको वहां नहीं आना चाहिए। शायद किसी की जान जा सकती है वहां पे अंधविश्वास की वजह से। आस्था और अंधविश्वास को अलग करिए। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम उन्हीं परिवारों में पड़े बड़े हैं, हम सब आस्था रखते हैं, लेकिन अंधविश्वास की जगह नहीं है इस भारत पे। जो भारत अंतरिक्ष पहुंच चुका है, मंगल पहुंच चुका है, वहां अंधविश्वास की जगह नहीं है। गुरुमा, दिस इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। पहुंचाने वाले कौन थे? ऋषि मुनि थे? नहीं, साइंटिस्ट थे मैडम, मंगलयान बना था।
नहीं नहीं, ऋषि वेद तो नहीं कहते, हम मंगलयान बनाया था, वो इसरो ने बनाया था। वहां तक तो बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं ऋषि मुनियों ने ही सारी, नहीं, आज नहीं, जो विज्ञान जिसको बोल रहे हैं ना, विज्ञान लाने वाले ही ऋषि। अरे मैडम, थोड़ा अंतर है दोनों में। इसरो में इसमें हम लोग इसरो में कोई सन्यासी नहीं काम करते। ब्रह्मचारी के पास उस महिला ने जाके पेशेंट तो नहीं रखा कि मेरी माँ बीमार है। उस महिला के बारे में क्या ख्याल, रानी के बारे में? वहाँ पे कोई भी जाता है मंदिर में, हे प्रभु मेरे माँ बाप को ठीक कर देना, और वो बोले कि आप जाकर उसने किया। आपने सुना होगा नासा में 24 आवर्स ओम की ध्वनि होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप ऐसा कुछ नहीं, ये आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं डिक्लेयर किया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज है, आपको पता ही नहीं, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जान नहीं रहे, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब देवता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, आपने जो बोला कि नासा में ओम चलता रहता है, ये बिल्कुल गलत है, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट है। साइंटिस्ट जो है अगर एक मुर्दे को जिंदा कर देगा, यहाँ तक पहुंचा साइंस। अरे मैं आपसे भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं माता जी कि इसरो में कोई सन्यासी काम नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नासा में कोई ओम नहीं होता। कहाँ से बना है? दूसरी बात, और मेरी बात तो खत्म तो कर दीजिए। अरे मेरे को 10 सेकंड दीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी से जितने भी वैदिक और हमारे चारों वेद में चले गए, उठा के लेके गए। बिल्कुल सही है, नहीं उठा के नहीं लेके गया। वेद ऋषि मुनि, सुनिए, वेद बहुत अच्छे हैं, वेद मैंने भी पढ़े, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े होंगे। नासा ने ऐसा कुछ नहीं उठा लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया नहीं गया, वो भी नहीं मानते। अरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? हम बात कर रहे हैं मंगलयान की, आपने कहा मंगलयान पहुंचाने वाले सन्यासी थे, आप ये कहां से पहुंच रहे हैं? चंद्रमा पे जाने वाले थे, ठीक है, चंद्रमा तक वो सीढ़ी लगाने वाले थे। अभी तो साइंस यही उस टाइम में भी, देखिए मैं और वो साइंस बनाने वाला कहां है? श्रीजनपाल सिंह जी, श्रीजनपाल सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। गुरुमा, मैं दो बातों पे एग्री करता हूं, एक सेकंड, मैं दो बातों पे एग्री करता हूं। मैं श्रीजनपाल सिंह जी की एक बात पे एग्री करता हूं, गुरुमा, श्रीजनपाल सिंह की एक बात में मैं एग्री करता हूं कि आस्था और अंधविश्वास को डिफरेंशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली अग्रीड, एब्सोल्युटली अग्रीड। नाउ क्वेश्चन इज, जो सूरजपाल अमू कह रहे हैं, श्रीजनपाल सिंह जी, इन प्रिंसिपल आई मीन अग्रीमेंट विद यू कि आस्था और अंधविश्वास को अग्रीमेंट डिफरेंट करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो क्या सिर्फ विश्वास की बात है, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं? इस पे हम बात करना चाहता हूं मैं, और इसीलिए गुरुदेव श्री कश्यप जी, आप और आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप दोनों के पास मैं आना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास भी मौलाना साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास बीके त्यागी जी, आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो आफ्टर दैट। गुरुदेव श्री कश्यप जी और मैं आपके साथ में आचार्य शैलेश तिवारी पे आता हूं। बिल्कुल अंधविश्वास और आस्था को अलग करना चाहिए। अब सवाल यह है, सूरजपाल अमू जी जो कह रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति की जो आस्था है वो उस धाम में बाबा बागेश्वर के पास जा रहे हैं। हाँ, अगर बाबा बागेश्वर ये कहे कि भाई वो कैंसर को क्योर कर देंगे, वो किसी तीसरी चीज को क्योर कर देंगे, चौथी चीज को क्योर कर देंगे, दैट इज अनसाइंटिफिक, दैट इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक। बट अगर किसी को बाबा बागेश्वर के धाम में जाकर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का एक एक्सपीरियंस आता है, वो उसका इंडिविजुअल राइट है, उसमें क्या खराबी है? पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी आप, और उसके बाद गुरुदेव श्री कश्यप जी। देखिए प्रदीप जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत पिशाच निकट नहीं आवे इसकी बात की है। इसका मतलब है भूत पिशाच निशाचर ये सब एक योनि है जिसका एग्जिस्टेंस है, और यह एक स्थान बोध से, जैसे हर्षुवरम है हमारे बिहार में, हर्षुवरम जो है वह कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, एक स्थान है। जैसे बालाजी हैं, बालाजी एक स्थान है जहाँ पर अगर भूत प्रेत पिशाच निशाचर ऊपरी हवा किसी को लगता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो व्यक्ति उस तरह का प्रतीत करने लगता है, उस तरह दिखाने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनका जो स्थान है बागेश्वर धाम, वहाँ ऐसी दैवी शक्तियाँ जो है जागृत हो चुकी है कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा हुआ है तो वह वहाँ पर जा करके झूमने लगता है। ये सब विद्याएं हैं श्री कश्यप जी, पहले से ही हैं, आज से नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऐसे ही विद्याएं हैं। हमारे यहाँ स्वामी त्रिनेटी स्वामी जी महाराज, अब वो शरीर से नहीं है, 150 से ज्यादा वर्ष तक जीवित रहे, गूगल पर सर्च कर ले, वह अपने यज्ञ में जब उनका घी समाप्त हो जाता था तो जल आचार्य शैलेश तिवारी, you made your point, let गुरुदेव श्री कश्यप come in, let गुरुदेव श्री कश्यप come in, गुरुदेव श्री कश्यप। मैं वैज्ञानिकता के साथ, प्रमाण के साथ बात करना चाहता हूं।
नहीं, but sorry, एक सेकंड, गुरुदेव श्री कश्यप, but 5 seconds, I'm giving it to you, 5 seconds. When, एक सेकंड, ऐतिहासिक रूप से हमने रिलीजन को कब फ्रॉम द लाइंस ऑफ सेंस देखा है, साइंस देखा है? कभी भी हम विज्ञान को, रिलीजन इज मैटर ऑफ फेथ, रिलीजन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस, दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट। प्रदीप जी, मैं कंप्लीटली अलग है। साथ बात करना चाहता हूं, बोलिए। मैं एक शब्द कहता हूं, जैसे अभी श्याम मानव जी ने ज्योतिष की बात की, वेदांग है, छोड़िए उन सब चीजों पे बहस हो चुकी है, होती रहती है। मैं एक शब्द कहता हूं, 1907 में खोज हुआ, जो क्या कहते हैं, रिसर्च किया गया, जो आत्मा का वजन 21.3 ग्राम है। क्या 1907 के बाद किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश की? आइए दूसरी बात करता हूं मैं, हमारा, आपका, हम सभी का मन होता है, किसका मन नहीं है? बोलिए। बायोलॉजिकल पार्ट कोई मेडिकल साइंस आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है जो मन होता है। मन को खारिज करो, अंधविश्वास है यह। आत्मा खारिज करो, अंधविश्वास यह है। मैं सिंपल कहता हूं, जो चीज हम नहीं जानते हैं उसको अंधविश्वास कह देना सरासर गलत है। मैं इस मंच से, ये नेशनल चैनल है, मैं खुलेआम कुछ चुनौती देना चाहता हूं जिनको इन सब चीजों में अंधविश्वास लगता है। कई बार लोग ज्योतिष का मखौल उड़ाते हैं, वास्तु का मखौल उड़ाते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं। देखिए, अच्छाई थोड़ी देर से पता चलती है। मैं गलत करता हूं, समय देता हूं, यदि आप उसमें तरक्की करके दिखा दो, आप जो कहोगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आप मेरे गुरु। मैं चैलेंज आप दे रहे हैं, आप किसको चैलेंज दे रहे हैं? खुलेआम चुनौती दे रहा हूं। किसको? जो इसको नहीं इन सब चीजों को अंधविश्वास नहीं मानते। सृजनपाल सिंह जी, और मैं कह रहा सृजनपाल सिंह जी और सृजनपाल सिंह जी, बीके त्यागी जी और सूरजपाल अमू जी आपके पास आना चाहता हूं। उसके बाद मैं नावेद सिद्दीकी आपके पास में और महंत आनंद गिरी जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक सेकंड, बीके त्यागी जी, सृजनपाल सिंह जी और सूरजपाल अमू जी, देयर इज एन ओपन चैलेंज व्हिच इज बीन गिवन। मैं सृजनपाल सिंह जी, दिस इज एन ओपन चैलेंज जो आपको दिया गया। तो पहले सृजनपाल सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जो मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सृजनपाल सिंह जी ये कह रहे हैं कि मे बी ये बियॉन्ड, देखिए रिलीजन, और सृजनपाल सिंह जी आप बहुत ज्यादा, मतलब द वे यू हैव इन डेप्थ रिसर्च, वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री हैव। पर मैं कह रहा हूं, कभी भी हमने सृजनपाल सिंह जी मैटर्स ऑफ रिलीजन को कभी भी मैटर्स ऑफ साइंस के रूप से नहीं देखा। हमने रिलीजन को कभी भी साइंटिफिक पैरामीटर्स ऑफ स्पेस एंड टेम्पोरलिटी के साथ नहीं देखा है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या ये व्यक्ति जो है वो अंधविश्वास फैला रहा है, या इनके पास कुछ दैविक शक्ति है जिसमें कोई व्यक्ति जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस करता है। दैट इज द पॉइंट। सृजनपाल सिंह जी, मे भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड ऐसा कह रहे हैं स्वामी श्री कश्यप जी। सृजनपाल सिंह, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि रिलीजन और साइंस एकदम एक दूसरे से जुदा हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी साइंस हिंदू धर्म में ही है, बहुत सारी धर्म जो वेदों की बात करते हैं, बहुत सारी साइंस वेदों से निकल के आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के दुश्मन है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हमें जो अंधविश्वास है, हमें उसको अलग करना पड़ेगा अपने धर्म से। अदरवाइज हमारे अपने धर्म का हम माहौल बना देंगे, इट विल बिकम अ जोक। बिकॉज अंधविश्वास अलग है, आस्था अलग चीज है। आस्था बहुत पावरफुल होती है और हम सबके अंदर होती है, लेकिन जब अंधविश्वास होता है तो हमें उसे अलग करना होगा, और उन्हीं लोगों को करना होगा जो आस्था में विश्वास रखते हैं, जो मेरे आसपास। तो आपके लॉजिक से सृजनपाल सिंह जी, आपके लॉजिक से जो लाखों लोग जो उनके धाम में जा रहे हैं, क्या वो अंधविश्वास की वजह से जा रहे हैं? सबके सब देखिए, वो जो लोग जा रहे हैं वो लोग बहुत ही, उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन जो आपके लिए अंधविश्वास है उनके लिए आस्था भी हो सकती है। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत कठोर काल से गुजरता है अपनी जिंदगी में, कभी कभी वो उन सब चीजों पर विश्वास कर लेता है जो सांसारिक दृष्टि से सेंसिबल नहीं होती। सेंसिबल नहीं। सूरजपाल अमू जी, दिस इज सूरजपाल अमू जी और बीके त्यागी, नावेद सिद्दीकी। सूरजपाल अमू जी जो देखें लाइव व्यू से, गुरुग्राम लाइव व्यू से, सूरजपाल अमू जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सूरजपाल अमू जी, बीके त्यागी और नावेद सिद्दीकी। सूरजपाल अमू जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि जो ऐसा हो सकता है कि जब व्यक्ति कभी भी बहुत कठिन, सूरजपाल अमू जी, अगर कठिन परिस्थिति से गुजरे तो ऐसी चीजों में विश्वास भी करने लग जाता है जो आस्था के प्रतीक ना हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस वक्त यहाँ पे कई धागे पहने क्योंकि मेरी बिलीफ है, दिस इज माय बिलीफ। अब कल को कोई व्यक्ति इसको एनालाइज करे फ्रॉम द मैटर्स ऑफ कि अरे आपने क्यों पहना है, लॉजिक है नहीं, गलत है, इसमें क्या लॉजिक है, तो दैट देयर इज नो आंसर। दीज आर मैटर्स ऑफ फेथ। सूरजपाल अमू जी, तो क्या जितने लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ अंधविश्वास की वजह से जा रहे हैं या उनकी आस्था की वजह से जा रहे हैं? सूरजपाल अमू जी और बीके त्यागी। गुरुमा, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, निश्चिंत रहिए, आपके पास आ रहा हूं। गुरुमा, जस्ट इसके बाद आपके पास आऊंगा, सूरजपाल अमू जी और बीके त्यागी के पास। सूरजपाल अमू जी पहले और बीके त्यागी। गुरुमा आऊंगा, बहुत टाइम है डिबेट में। नावेद सिद्दीकी आ रहा हूं आपके पास। हां, सूरजपाल अमू जी और बीके त्यागी। बीके त्यागी जी पहले, सूरजपाल अमू, देन यू आर कमिंग इन, बोथ ऑफ यू आर देयर, आपके आमने वाले। सूरजपाल अमू सर,
आज धीरेन्द्र शास्त्री विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, व्यक्तित्व के धनी है, उनके पास लाखों लोग जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। अगर उनकी समस्याओं का निवारण वो कर रहे हैं तो सृजनपाल को और दानव जी, वो क्या नाम है, मानव जी, उनको तकलीफ क्या है? हमारे को अधिकार है, बाबा को अधिकार है, भक्तों को अधिकार है, हिंदुस्तान के नागरिकों को अधिकार है। वो कहाँ जाए? ये ठेकेदार है क्या? कौन कहाँ जाएगा? कौन तय करेगा? मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कौन तय करेगा? ये सृजनपाल सिंह तय करेंगे क्या? या श्याम मानव तय करेंगे? नहीं, हमारी आस्था, हमारी मान्यता। अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर अपनी आस्थाएं प्रकट कर रहे हैं और हमारे दुख दर्द वो दूर कर रहे हैं तो उनको तकलीफ क्या? बीके त्यागी गलती क्या है? आस्था है, हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। मुझे लगता है गलती कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा क्या? जवाब दीजिए। बिगाड़ा है कि वो पूरे विश्व के चैनलों पर आज सुपरस्टार है। बीके त्यागी जवाब दे रहे हैं। प्रदीप भाई जी, तकलीफ क्यों है? एक नजरिया साइंस का है, चीजों को अपनी तरीके से देखने का, जो मानव जी का पक्ष है, जिसमें वो चीज अगर सिद्ध हो जाती है तो उसको सत्य मान लिया जाता है। जबकि धर्म में, जैसा अभी सब लोग कह रहे हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम है। तो यहाँ तक लोग वहां जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बातें थी, जहाँ पे जो चीजों को, जो विश्वास जो है वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें कि वो बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। और मैंने सुना था कि वो कुछ एक कैंसर का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो अब आप देखिए कि वो भी साइंस का सहारा ले रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें डॉक्टर ही होंगे, मॉडर्न साइंस में ट्रेंड होंगे। तो ये चीज को एक तो वो पब्लिक के लिए बना रहे हैं ना त्यागी जी, वो जनता के लिए बना रहे हैं और बनने दीजिएगा। अगर कोई धर्मार्थ कार्य के लिए, लोगों के सहयोग के लिए अगर अस्पताल बना रहा है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। वो उस तरह की चीजों को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइंस जो है वो बड़ा एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। साइंस के ठेकेदार आप नहीं बन सकते त्यागी साहब, साइंस के ठेकेदार आप अकेले नहीं है। साइंस मैंने भी पढ़ी है। अरे मैं भी साइंस, अरे मैंने भी साइंस पढ़ी है सर, मैंने भी कानून पढ़ा है। परंतु आप क्या करें इसको? आप जाकर दिखाएं पब्लिक के सामने। शास्त्री जी ने वो चैलेंज स्वीकार किया है, वो रेडी हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरा पूरा जिस तरीके से भी आप टेस्ट करना चाहते हो कर लो। बात रहती है कि अब कहाँ करना है। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मुझे लगता है किसी को आवेश में नहीं आना चाहिए। जो शास्त्री जी हैं वो उन्होंने, देखिए एक थिन लाइन है, हाँ कर दिया, एक थिन लाइन है, ठीक है ना। देखिए बीके त्यागी जी, एक थिन लाइन है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। और जो सूरजपाल अमू जी कह रहे हैं और सृजनपाल सिंह जी कह रहे हैं, मैं इसमें अपना तर्क रखना चाहता हूं। मैं एक लार्जर डिबेट पे पूछना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं नावेद सिद्दीकी आपके पास में, और महंत आनंद गिरी जी आपके पास में, सृजनपाल सिंह जी आपके पास, गुरुमा इसके जस्ट बाद आपके पास में आ रहा हूं। देखिए क्या एक लार्जर लॉबी है जो अंधविश्वास विश्वास की डिबेट में विश्वास नहीं कर रही। वो इस बात को, जैसे सृजनपाल सिंह का आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द क्रिटिसिज्म इज कमिंग, सूरजपाल अमू का आई अंडरस्टैंड वेयर डिफेंस इज कमिंग, पर क्या एक लार्जर लॉबी है जो हिंदू धर्म को अटैक करने की कोशिश करी सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने फोर्स्ड कन्वर्जन्स और मिशनरीज के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है? क्या ये पीछे का असली मकसद है? शैलेश आनंद गिरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर नावेद सिद्दीकी को लेके आइए। शैलेश आनंद गिरी जी, क्या बात ये नहीं है कि वो अंधविश्वास फैला रहा है या विश्वास फैला रहा है? क्या मेन ये है कि असली में मुद्दा फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ जो इस व्यक्ति ने घर वापसी करी है वो है? आनंद गिरी जी सही है। मेरी आवाज यदि आप सुन पा रहे हैं तो एक बार हाँ बोल दीजिए। सुन रहे हैं, बोलिए। पहले आनंद गिरी जी, फिर नावेद जी, आप दोनों स्क्रीन पे बोलिए। आनंद जी। हाँ, मैं चाह रहा हूं आपको बताना कि भूल जाइए एक मिनट के लिए आप सारे धर्म ग्रंथों को, सारे धार्मिक प्रक्रियाओं को। आप यदि विज्ञान को सबसे पहले लेते हैं तो हमारा जो ये दिमाग है ना, ये इसके अंदर सबसे ऊपर होता है पाइनल ग्लैंड, जिसको हिंदू धर्म ने या सनातन धर्म ने कहा सहस्त्राधार। उसके बाद में है आज्ञा चक्र, और उसके अलावा है यहाँ पे एमिडगेल। एमिडगेला के ऊपर पूरा विश्व अचंभित है कि एमिडगेला के अंदर सारी भय बुद्धि, चमत्कार वाली बुद्धि, पैरानॉर्मल वाली बुद्धि, ये सब इसके अंदर निवासरत रहती है। और ये कब जागृत होती है? जब ऐसा माहौल बनता है। तो धीरेन्द्र ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके अंदर लोगों के अंदर की जो यथाएं हैं, पीलाएं हैं, वो निकल करके बाहर आई। वो बाहर आना ही अपने आप में एक ड्रेनेज सिस्टम है।
जिससे कि हम बोल सकते हैं कि आदमी हल्का हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हम ध्यान करते हैं तो ये जो एमरीगेला पोर्शन है ये हमारा टैम हो जाता है, यानी कि पालतू हो जाता है, यानी कि हमारा मित्रवत हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक सनातन भाषा में मनोमय के ऊपर आपका आधिपत्य। तो मनोमय के विस्तार के रूप में यदि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो मैं मानव जी का भी साधुवाद दूंगा और धीरेन्द्र का भी साधुवाद दूंगा। क्या जिस आधुनिक विश्व के अंदर यह स्थिति निर्मित, मैं ये कहना चाहता हूं नावेद सिद्दीकी, सृजनपाल सिंह जी और गुरुमा कंचनगिरी, मैं ये कह रहा हूं, मेरी 3 बातें। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम एक अनसाइंटिफिक सोसाइटी नहीं बन सकते और साथ में हम एक ऐसी सोसाइटी भी नहीं बन सकते जो धर्म और पंथ में विश्वास ना रखे। पंथ इज रिलीजन, धर्म इज जो सही है, व्हाट ऑट टू बी डन। धर्म जो है, धर्म और पंथ अलग अलग है। तो हम एक ऐसी सोसाइटी भी नहीं बन सकते जो आस्था में विश्वास ना रखे। हम एक ऐसी सोसाइटी भी नहीं बन सकते जो साइंस में विश्वास ना रखे। ये मैं बहुत क्लियर हूं। अब पॉइंट ऑफ डिबेट जो इस वक्त सिर्फ यही है नावेद जी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर पर हमला कर रहा है, उसका असली मकसद गुरुमा कंचनगिरी ये तो नहीं है कि वो हिंदू धर्म के ऊपर हमला करना चाह रहा है। वी कैन हैव अ रैशनल डिबेट फॉर श्योर। मेरी बात सुनिए गुरुमा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। या उसका असली मकसद तो ये नहीं है क्योंकि इस व्यक्ति ने घर वापसी करी है तो इसीलिए जाकर ये फोर्स क्रिश्चियन मिशनरीज की लॉबी जो है इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही है। अगर ये व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। पर पॉइंट ये है कि ऐसा तो नहीं कि मकसद कुछ और है जो लोग अटैक कर रहे हैं उनका। नावेद और गुरुमा, फिर सृजनपाल सिंह जी आपके साथ आ रहा हूं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक मजहब, हर एक आस्था, हर एक अकीदा अपने अपने एतबार से चल रहा है। ठीक है, मुसलमानों की अकीदत है कि उनको 5 वक्त नमाज पढ़नी है, जुमा पढ़ना है, फजर पढ़नी है, हर तरह की उनकी अपनी अकीदत है। उनका एक अपना फरीज़ा है, वो हज करने जाते हैं। सिखों की अपनी एक अकीदत है। आप यहाँ दिल्ली के अंदर ही देख लेंगे कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में एक सरोवर बना हुआ है और उनकी अपनी आस्था ये है कि अगर वहाँ वो नहा लेते हैं या उसमें भीग जाते हैं तो उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से तमाम मजहबों के अंदर अपनी अपनी अकीदत के एतबार से लोग ठीक होते हैं और बीमार भी होते हैं, और तो अपनी अकीदत के एतबार से उनकी आस्था है वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ही ये अटैक क्यों किया गया? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने का एक तरीका है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आस्था की बात की है और हर तरह के चैलेंज को, अरे वो तो पक्ष में ले रहे बाबा बागेश्वर का। हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर नहीं वो लोग वो एक सेकंड प्रियता की बात नहीं। अरे गुरुमा कंचनगिरी वो ये कह रहे हैं कि आस्था की आएगी, वो खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों के जो बाबा बागेश्वर पे हमला कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, जब बात आस्था की आएगी, जब आप बात आस्था की करेंगे तो सवाल आस्था पे जब उठेगा, जब किसी के अकीदत पे सवाल उठेगा, आज सवाल बागेश्वर धाम बाबा जी पर उठ रहा है कि उन्होंने लोग उनसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब उनके ऊपर अटैक करके एक सस्ती लोकप्रियता को साधन बनाया जा रहा है। कल सस्ती लोकप्रियता सृजनपाल सिंह जी। अब हम क्योंकि कुरान को सृजनपाल गुरुमा आएंगी पहले, उसके बाद सृजनपाल गुरुमा नहीं। बहुत नावेद, बहुत इंपॉर्टेंट नावेद मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। नावेद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया, एक सेकंड गुरुमा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। सृजनपाल सिंह जी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं, देखिए आई एम लीविंग इट ओपन फॉर द ऑडियंस। सृजनपाल सिंह, सूरजपाल अमू और गुरुमा कंचनगिरी तीनों को देखा है, पहले गुरुमा बोलेंगी, प्लीज नोट कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक प्रवृत्ति होती है, सुनिए गुरुमा जी, बीके त्यागी जी आप भी सुनिए। अरे सुनिए तो सही गुरुमा, आप ही बोल रही हैं कि नजर उतारने की बात होती है। हम बहुत सालों से अगर आप देखते हैं कि नजर उतारी जाती है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। अब कोई बोले कि नजर उतारना, अगर नजर उतारना गुरुमा अगर कोई बोले कि वो भी अंधविश्वास है, तो फिर इस तरीके से जो भी प्रवृत्ति अलग अलग धर्म की आस्था की हर चीज अंधविश्वास हो जाएगी। पर हाँ, अगर कोई ये बोले कि भाई मैं बिना मेडिसिन के कैंसर को क्योर कर लेता हूं, वो अंधविश्वास जरूर है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेक अ स्टैंड। सो गुरुमा कंचनगिरी, सृजनपाल सिंह जी और सूरजपाल अमू, पहले गुरुमा। देखिए ऐसा है
कि आपने रेकी का नाम सुना होगा, आपने हीलिंग का नाम सुना होगा। ये पद्धति कहाँ से आई है? ये हमारी सनातन धर्म की ही परंपरा रही है कि पहले ऋषि मुनि जाते थे, आशीर्वाद देते थे। आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर से 3 जगह से एक ऊर्जा निकलती है, और किसका ऑरा कैसा है, किसका पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, या कोई साधक है उनका बहुत पावरफुल ऊर्जा होता है। जो हाथ रखते हैं उनके शरीर में कुछ ऊर्जा जाता है जिससे वो ठीक होते हैं। ये सत्य है। आप देखिए, आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, मैं अभी अमेरिका से आई हूँ, वहाँ हीलिंग लोग कर रहे हैं, तो उसको भी अंधविश्वास आप घोषित कीजिए। सूरज सृजनपाल सिंह, आप गुरुमा नहीं, it's a very important point you made. Guruma, you made a very important point. Srijanpal Singh coming in the debate. Srijanpal Singh versus Surajpal Amu. Srijanpal Singh. आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। Srijanpal Singh, आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आ रहा हूं उसके बाद, जस्ट आ रहा हूं। Srijanpal Singh, Surajpal Amu, आचार्य शैलेश तिवारी, Guruma has made a very important point. Srijanpal Singh, देखिए, नजर उतारने वाली बात मैं आप पे वापस आना चाहता हूं। नजर उतारना विश्वास हो सकता है, आपकी आस्था हो सकती है, बट ये कहना कि मैंने नजर उतार दी इसलिए इलाज की जरूरत नहीं है, ये अंधविश्वास है। किसी को ये बोलना कि तुम्हारे सर पे पिशाच चढ़ाए और तुम अपने सर को मारो या मैं तुम्हें मारता हूं, अलग अलग धर्म के लोग करते हैं, ये कोई एक धर्म की बात नहीं है, ये अंधविश्वास है, क्योंकि इससे नुकसान होता है, किसी की जान भी जा सकती है, और लोगों की जान गई है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अरे कई लोग ऐसे हैं, एक वो बेटी थी जिसको कई दिन तक उसको पानी नहीं दिया गया, वो बिना खाना खाने के मर गई, सबको पता है। आचार्य शैलेश तिवारी, सूरजपाल अमू, आचार्य, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो कह रहे सृजनपाल सिंह जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरजपाल अमू, आचार्य शैलेश तिवारी, जो सृजनपाल सिंह कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ये आज तक कह रहा है। ये सूरजपाल अमू, आचार्य शैलेश तिवारी, 20 सेकंड ईच। सूरजपाल अमू सर, मैं बोलूं प्रदीप? हाँ बोलिए, 20 सेकंड अनइंटरप्टेड विद आचार्य शैलेश तिवारी। मैं तो अपने माथे पर हाथ मारूंगा। मैं तो बाबा के पास जा रहा हूं, मुझे छाती में तकलीफ है, मैं तो जाऊंगा। मैं तो हर जगह जाऊंगा जहां मेरा दुख दर्द दूर होगा। सृजनपाल सिंह जी, तकलीफ कहां है आपको? कौन मर रहा है, कौन जिएगा, उसके लिए आपके पास पुलिस स्टेशन है। आपको तकलीफ उनसे है जब कोई छोटी उम्र का नौजवान धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति जब तरक्की करता है, जब वो विश्व के अंदर अपनी छवि बनाता है, तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप सस्ती आचार्य शैलेश तिवारी 10 सेकंड है डिबेट में। अगर कोई पर ये आचार्य शैलेश तिवारी, सूरजपाल अमू जी, आपने कहा पर आचार्य शैलेश तिवारी, कोई अगर ये बोले कि ऐसे ताली बजाने से कैंसर दूर हो जाएगा तो ये गलत है ना। आचार्य शैलेश तिवारी, 10 सेकंड दूंगा, सच में आई एम रनिंग आउट। आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए, तो योगा का विद्या है कि योगा में आप ताली बजाएं तो निश्चित तौर पर आपके गैस्ट्रिक समाप्त होते हैं, बहुत तरह तरह के रोग समाप्त होते हैं। लेकिन हम श्याम मानव जी की बात करते हैं। श्याम मानव जी अभी किसी चैनल पर समय दिए होंगे, इसलिए इस चैनल को छोड़ करके वो चले गए। ठीक उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री अगले कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वो नागपुर से वापस वो अपने स्थान पर चले गए। और इसी बात को चूंकि मेरे पास चूंकि वह क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ हुए। मुझे तो इसमें मेरे पास आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपने बात को रखा, मेरे पास इतना ही समय था, माफी चाहता हूं। इस वक्त के नंबर 1 डिबेट है कूपे, और मेरा दोस्तों सिर्फ यही है, आस्था किसी भी व्यक्ति की कोई भी हो सकती है, उसका सम्मान करना चाहिए, पर अंधविश्वास का नहीं। आप निर्धारित करिए आस्था है कि अंधविश्वास। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।